Hello and welcome back to yet another video. This is your programming friend और एजुकेटर पीयूष कांत मिश्रा एंड आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में और आप सभी का स्वागत है क्लास 10th में। तो 10th में आकर के बहुत अच्छा लग रहा होगा बिकॉज इस बार बोर्ड आपके आने वाले हैं। अब बोर्ड से रिलेटेड क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे क्या होगा और कैसे आपके एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे क्लास 10th के, वो हम आज बात करेंगे। आई गेस आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, मैं भी उस पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ कि आज हम मैथमेटिक्स का सिलेबस देखेंगे कैसे चेंज हुआ है और हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे कैसे क्या हो रहा है। क्लियर? तो अब इस टाइम पे आप लोग 2023 में एग्ज़ाम दोगे जाके, इट इज़ अराउंड मार्च की स्टार्टिंग या फिर फेब के एंड में, ठीक है। और इसके लिए CBSE ने आपके 2022 और 23 बैच वाले बच्चों के लिए एक नया करिकुलम लेकर के आया। उसमें क्या है कि अभी तक कोविड की वजह से आपके 2 टर्म होते थे, बट अब क्या है, अब आपके पास सिर्फ एक ही टर्म होगा, यानी कि ओनली 1 टर्म, ठीक है। एक ही टर्म होने वाला है और जो कि फाइनल टर्म होगा। कौन सा होगा? फाइनल टर्म आपके पास होगा, यानी टर्म 1 टर्म 2 का क्राइटेरिया खत्म। इंटरनल जो क्राइटेरिया था, यानी इंटरनल मार्क्स का, वो आपके स्कूल के बेस पे था। और स्कूल कैसे इंटरनल लेना था, उनको बोला गया था कि आप अपने टेस्ट्स लो, आप अपने प्रैक्टिकल्स लो और इन सब चीज़ों के बारे में बोला गया था। तो वो सब कुछ वैसे ही रहेगा, बट क्या है, अब आपके पास सिर्फ एक ही टर्म आएगा जो कि होगा फाइनल टर्म, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यानी कि इससे क्या हुआ, इससे आपके पास एक चीज़ तो थोड़ी सी कम हो गई, बिकॉज अभी तक क्या था, 2 टर्म में बटा हुआ था, तो 50% सिलेबस इधर आता था और 50% सिलेबस इधर आता था। बट अब CBSE ने क्या बोल दिया कि जैसे पहले होता था कि फाइनल टर्म में 100% सिलेबस आता था, तो वैसे का वैसे ही आएगा। मतलब क्लासेस सही चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो इस बार भी 100% सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। इसी के बेस पे उन्होंने क्या बोला कि अब 100% सिलेबस है, बहुत चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया। क्या किया? रिड्यूस कर दिया। मतलब अगर बहुत सारे चैप्टर्स में से अंदर के पार्ट्स हटा दिए, वगैरह हटा दिए। तो आज जो हम करेंगे वो आज हम देखेंगे मैथ्स के टॉपिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं और क्या क्या चीज़ें रिमूव हुई हैं, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या उसका नंबर वगैरह वगैरह कैसे भी है, ठीक। तो अभी तक टर्म 1 टर्म 2 कितने चलते थे? 40 मार्क्स के। अब क्या हो गया, अब आपका एक ही टर्म होगा तो 80 मार्क्स का होगा और 20 नंबर आपके इंटरनल में जाएंगे, ठीक है। अब फटाक से एक बार सिलेबस खोलते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं क्या है। तो ये मेरे पास 2022 और 23 का जो है वो सिलेबस है, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो फिर हमारे पास कुछ ये मैंने वो टॉपिक्स ले रखे हैं जो कि क्या हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं, या फिर बोल सकते हो कि रिमूव हो गए हैं जो टॉपिक, ठीक। ये सारे रिमूव हो चुके हैं जो अभी तक थे। तो अगर रियल नंबर की मैं बात करूँ, जो रियल नंबर तुम्हारा सबसे पहला चैप्टर है, इसमें ये 2 टॉपिक्स अब नहीं आएंगे। मैं थोड़ा कलर चेंज करके इसको रेड बना देता हूँ ताकि और भी मज़ेदार रहे कि रेड मतलब कि नो पढ़ाई, ठीक। डेसिमल एक्सप्रेशन नहीं आएगा, जो भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन था वो नहीं आएगा। प्लस आपके जो पॉलिनोमियल्स में था, पॉलिनोमियल में डिवीज़न एल्गोरिदम वाले जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके सारे हट चुके हैं, यानी कि 2.4 एक्सरसाइज जो थी वो आपको नहीं करनी, इसमें 1.2 और 1.5 आपको नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सब कुछ वही चलेगा, बस खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो टॉपिक था वो आपका पूरी तरीके से गायब हो गया। इसके अलावा और सब कुछ था है, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक कंडीशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये 2 मेथड से आप करोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से आपको नहीं करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप ज़ीरोज़ जब निकालते हो, यानी कि जब हम ज़ीरोज़ उसमें निकालेंगे, अभी शायद नहीं पढ़ा होगा तो जब हम पढ़ेंगे आगे तब देखेंगे, ज़ीरोज़ निकालने के टाइम एक मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो ये मेथड भी आपका पूरी तरीके से कट चुका है, अब ये भी मेथड इसमें नहीं है। अगला जो चैप्टर आता है दैट इज़ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में आपके बेसिकली ज़्यादातर आपके प्रूफ वाले, और इससे पहले आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलमोस्ट सब कुछ है, मतलब कुछ भी नहीं हटाया है उसमें, जैसा सब कुछ था पहले वैसे ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलमोस्ट सब कुछ है, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह जैसे सब कुछ था वैसे। बट इसमें ट्रायंगल में पिछली बार से इस बार द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। जो ये वाला प्रूफ था वो, यानी कि एरियाज 2 सिमिलर ट्रायंगल के, यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के एरिया के जो रेशियो है उनकी सिमिलरिटी, ये उनके रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर है। ये वाला प्रूफ हट गया। जो बी में आया वो क्या आया, राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर 2 साइड्स। तो ये भी प्रूफ हट चुका है।
सी है इन ए ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। तो ये भी प्रूफ हट चुका है। ये 3 प्रूफ आपको नहीं करने हैं, इसके अलावा आपको सारे प्रूफ करने हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसा कि मैंने बताया, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला जो पार्ट है यानी कि एक्सरसाइज 7.4 आपको नहीं करनी है, मतलब वो रिमूव हो चुका है। अब अपनी इच्छा अनुसार अगर करना चाहो कर लो, अदरवाइज वो भी चैप्टर जो है वो रिमूव हो चुका है। सर्कल में अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम एक था, वो आपका रिमूव हो गया है और बाकी सब कुछ वैसा है। जो बिग अपडेट दिया वो कंस्ट्रक्शन जो था, कंस्ट्रक्शन चैप्टर को इन्होंने कंप्लीटली यानी कि 100% ये चैप्टर ही उड़ा दिया। बोले इस चैप्टर की अब ज़रूरत ही नहीं है, आप कंस्ट्रक्शन करो चाहे ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अब आपको कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है। ठीक है। सरफेस एरिया में से अभी फ्रस्टम तो पिछली बार भी हटा हुआ था, इस बार क्या कीजिए, कन्वर्जिंग ऑफ वन फिगर टू अनदर, मतलब अगर आप क्यूब से अगर आप सर्कल बना रहे हो तो ये वाला भी जो टॉपिक थे वो ख़त्म हो गया, या फिर सर्कल से आप अगर क्यूब बना रहे हो तो ऐसे वाले सिलेबस भी ख़त्म हो चुका है। ये था मैथमेटिक्स का सिलेबस कि आप कैसे, इसी तरीके से साइंस वगैरह के भी आपके जितने भी सिलेबस हैं उसमें से भी आप चेक कर सकते हो जाकर के CBSE की वेबसाइट पे, जो कि नाम है cbseacademic.nic.in, ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है। तो ये तो आपके था कैसे कैसे क्या क्या कोई नंबर्स है। अब इसके साथ में मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको वो कैसे मार्किंग स्कीम्स क्या क्या होंगी। तो मार्किंग स्कीम के लिए जो यूनिट्स हैं, आपकी कितनी यूनिट हैं आपकी पूरी टोटल जो भी हैं इसमें, वो यूनिट्स आपके पास है 7। ठीक है। पूरे मैथ्स में आपके पास 7 यूनिट्स हैं और उन 7 यूनिट्स में डिफरेंट चैप्टर्स हैं। अब वो 7 यूनिट कौन कौन सी हैं? पहला कौन सा आता है? नंबर सिस्टम। दूसरा कौन सा आता है? दूसरा इज अलजेब्रा। तीसरा कौन सा आता है? तीसरा इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा कौन सा आता है? हमारे पास जियोमेट्री आता है। पांचवा कौन सा आ जाता है? मेरे पास ट्रिग्नो आ जाता है। छठा कौन सा आ जाता है? मेरे पास मेंसुरेशन आ जाता है, और जो इसको ऐसे रखते हैं ना, और जो मेरे पास जो 7वां होता है, 7वां कौन सा आता है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इनमें भी कोई नहीं हटा है। ठीक, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो नंबर सिस्टम में हमारे पास एक ही चैप्टर होता है जिसको बोला जाता है रियल नंबर्स, और इस चैप्टर की जो मार्किंग है वो 6 नंबर्स आती है, मतलब 6 नंबर का आपका नंबर सिस्टम होता है। अलजेब्रा में आपके पास 3 चैप्टर्स हैं और इन 3 चैप्टर्स की जो मार्किंग है वो कितनी है? 20। इसमें कौन कौन से चैप्टर आ गए आपके पास? पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये 3 आपके बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो इसका मार्किंग स्कीम इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जाता है, दैट इज़ 20 नंबर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका सिर्फ एक चैप्टर आएगा, दैट इज़ आपका आ जाता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। और अलजेब्रा में एक और चैप्टर है, मतलब मैं बताना भूल गया कि आपके 3 नहीं, आपके यहाँ पे 4 चैप्टर हैं, और उन 4 चैप्टरों में से एक चैप्टर कौन सा है? AP भी है। तो 4 चैप्टर 20 नंबर के, यानी कि अगर ऐसे बोला जाए तो 5 नंबर का एक चैप्टर। ठीक है, ऐसे देखोगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर आता है, और उस एक चैप्टर की जो मार्किंग स्कीम है वो भी आपकी जैसे पिछले वाले की थी उसी के अकॉर्डिंग है, यानी कि 6 नंबर। ठीक, अब बारी किसकी आती है? जियोमेट्री कौन सा चैप्टर है? ज्योमेट्री जिसमें आप ट्रायंगल पढ़ते हो, आप जिसमें सर्कल पढ़ते हो, तो ये आपके कौन से आ गए? जियोमेट्री। तो ट्रायंगल और सर्कल इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो एक तरीके से, और इन 2 चैप्टरों की जो वेटेज होती है वो तुम्हारे पास आ जाता है अब 15 नंबर का। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर मिला के 15 हो गए। ट्रिग्नोमेट्री में आपका एक चैप्टर आता है और उसमें आपको दिया जाता है 12 नंबर का। ठीक, मेंसुरेशन में यानी सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह, वो आपका 10 नंबर का आता है, और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी कंबाइन करके आपके 11 नंबर के आते हैं। तो यानी टोटल कितना हो गया? 6 + 20 प्लस आपका 6 + 15 + 12 + 10 + 11। तो इसको जोड़ लो, 6 6 12 5 17 2 19 1 20 का 0 बचा यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी 80 नंबर का टोटल आपका पूरा होगा।
तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, मतलब जो भी आपको ज़्यादा जिस पे ध्यान देना है, एक तो आपके पास अलजेब्रा आ गया, ठीक है, अलजेब्रा में 4 चैप्टर्स आपके 20 नंबर के हैं। देन आपका जियोमेट्री आ गया जो कि सबसे ईजी चैप्टर होता है और उसमें आपको 15 नंबर मिल जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी ऑलमोस्ट ईजी है, 2 चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्री अभी 12 है, और ये स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी भी ऑलमोस्ट ईजी है, तो ये 11 नंबर का हो गया। तो हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है, इन पे, ये भी सब अच्छे हैं, बट ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, यानी जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि ईजी भी हैं और आपके स्कोरिंग भी है, ठीक है, क्या है, ईजी भी हैं और आपके स्कोरिंग भी हो जाते हैं चैप्टर। तो ऐसे चैप्टर्स को हमें ज़्यादा फोकस करना है। मैं इसी चैनल पे आपको सारे पढ़ाऊंगा, यानी रियल नंबर्स की क्लासेस होंगी, हम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे होंगे, हम सब कुछ करेंगे और लाइव क्लास लेने की भी कोशिश करूंगा। तो हम शुरुआत करेंगे रियल नंबर से, जो कि कल या परसों से पहली क्लास शुरू होगी। आपको करना क्या है, आपको बस खाली सब्सक्राइब करना है चैनल को, और जो नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है उसको आपको जाके प्रेस कर देना है, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो लेके आऊँ वो आपको मिल जाए। ट्राई करूँगा कि मैं आपके लिए यहाँ पे नोट्स वगैरह भी लेके आ सकूँ, कि नोट्स भी आ जाएँ, लेकिन नोट्स अब आएंगे नहीं आएंगे वो देखेंगे बाद में। बट हाँ, मैं अपनी पूरी फोकस यही करूँगा कि आपको ये सब कुछ मिलता रहे और बहुत अच्छे तरीके से। तो हम यहाँ पे कर रहे होंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स और सैम्पल पेपर्स हम इसमें भी सॉल्व करेंगे। तो अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास 1 साल है, 1 साल से कम टाइम है, और उसमें हमें ये जितने भी चैप्टर्स हैं 10-15 वो हमें निपटाना है, ठीक है। तो ये था पूरा करिकुलम, इसके बारे में बात करो। जो CBSE की वेबसाइट पे जाके आप ये देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से तुम्हें PDF मिल जाएगी कोने कोर्स की, ठीक। तो ये था वीडियो आज के लिए, अब तक के लिए शुक्रिया और अपना ख्याल रखो, एंजॉय करो थोड़ा सा। एग्ज़ाम्स का अभी ख़त्म हुआ है, तो 9th के 10th में आए हो, नए चैप्टर्स पढ़ो, और हम मैथ्स शुरू करेंगे। मैथ्स की चिंता मत करो, हम मैथ्स में बड़े बढ़िया तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, ओके। तो चलो बाय बाय, टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो।